अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। कनाडा आने के लिए सबसे पहले जो है आपको है वो सर्दी से निमटने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आप अपना ड्रेसिंग जो है उसके मुताबिक करके आएँ। अपनी सामान जो है जैकेट्स वगैरह साथ लेकर आएँ। इसके अलावा जो नए आने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है लैंग्वेज के हवाले से। जो अगर लैंग्वेज पे प्रॉपर अबूर नहीं रखते, सीख के नहीं आते, उनके लिए मुश्किलात इस तरह से होती हैं। मैंने कई लोग देखे हैं जो बात करते हुए झिझकते हैं, बात नहीं करते, अपनी बात कह नहीं सकते, मनवा नहीं सकते, बता नहीं सकते अपना प्रॉब्लम खुल के। वो इसमें बेहतरी महसूस करते हैं कि खामोश रहें, किसी से बात ना करें, किसी को ज़्यादा किसी से कन्वर्सेशन ना करें। तो इस तरह के ममालिक में आने के लिए सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज जो है उसके ऊपर अबूर हासिल करना चाहिए, करना पड़ता है, ताकि आप लोगों से खुलकर बात कर सकें। जैसे जॉब के अंदर आपका बॉस है, अगर आपको उससे बात करने की ज़रूरत है, आपको उसको कुछ बताने की ज़रूरत है, तो आप खुलकर उसको अपना मसला, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपने चीज़ें शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये बताने का मकसद मैंने यहाँ पर जो देखा है काफ़ी लोगों को, वो लैंग्वेज की वजह से काफ़ी झिझकते हैं, हेसिटेशन फ़ील करते हैं, खुलकर अपनी बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, सर्दियों के अंदर मौसम कई इलाकों में, कनाडा, सारे कनाडा में नहीं है ऐसा मौसम, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द है। आप उसकी तैयारी करके आएँ, आप उसके मुताबिक अपनी ड्रेसिंग करें, बच्चों के ख्याल रखें। यहाँ पर सर्दियों में स्कूल में छुट्टी नहीं होती। छुट्टियाँ जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं। आपको 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी। सर्दियों के अंदर यहाँ पर स्कूल ओपन रहते हैं, इसलिए बच्चों को ज़रा एहतियात करनी पड़ती है, उन्हें तैयार करके भेजना होता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इस शहर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ तकरीबन -30 से -40 तक भी जाता है। ये साल बड़ा अच्छा रहा है। मेरी पहला सर्दी का मौसम है मेरा यहाँ पर कनाडा के अंदर, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि 1 या 2 दिन -30 तक टेम्परेचर गया था, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से टेम्परेचर बेहतर है, -10 -12 के अराउंड है। लेकिन आने वाले दिनों में सुना है कि टेम्परेचर फिर से नीचे जाएगा, -30 तक जाएगा। देखते हैं क्या होता है। आज भी ये अभी बर्फ़बारी हो रही है, स्नोफॉल है। मौसम ज़्यादा सर्दी नहीं है। जब बर्फ़ पड़ती है तो ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन जब हवा होती है तो हवा काफ़ी ठंडी होती है। धूप जब पड़ती है तो सर्दी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा नीचे होता है। आज टेम्परेचर कदरे बेहतर है। आज ग्लव्स के बगैर, कैप के बगैर आपका गुजारा हो जाता है, वरना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर गुजारा करना। और फिर आपको एहतियात करनी पड़ती है। जब आपका टेम्परेचर बहुत नीचे होता है तो फ्रॉस्ट बाइट का ख़तरा होता है, यानी कि आपके स्किन का, आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके जम जाने का ख़तरा होता है। तो ख्याल करना पड़ता है ऐसे मौसम में, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो स्कूल जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन भी होते हैं। इसके अलावा ब्रेक के टाइम बच्चों को बाहर निकाला जाता है। बाहर यहाँ पर ये जो आप पीछे देख सकते हैं सारा ग्राउंड है, यहाँ पर आकर बच्चे खेलते हैं। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। तो ये स्कूल के एरिया के साथ एक ग्राउंड है जो गर्मियों में सरसब्ज़ होता है। यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, दरख्तों के ऊपर सब्ज़ा होता है। इस वक्त तो दरख्त सारे झड़ चुके हैं और बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ, लेकिन गर्मियों के अंदर ये सारा आपको सरसब्ज़ व शादाब नज़र आएगा। यहाँ पर ग्रीनरी होगी, इस ग्राउंड के ऊपर ग्रीन ग्रास होगी। लेकिन अभी सर्दियों में ये आपको हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आएगी। तो ये कुछ मामलात हैं, हालात हैं बच्चों के हवाले से, सर्दी के हवाले से। यहाँ कनाडा और इस शहर विनिपेग के अंदर टेम्परेचर अभी कदरे बेहतर है, लेकिन दुआ करें, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फरवरी, जनवरी और फरवरी के महीने जो हैं वो कदरे सख्त होते हैं, कदरे टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पर -30 -40 तक भी जाता है। तो दुआ करें अल्लाह ताला बेहतर करे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। आप देखते रहें हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।